टुन्नू और बंटी अमरूद के पेड़ पर बैठे हुए थे। अरे बंटी, मैं तो अपनी चोंच धोना ही भूल गया। मैं अभी नदी से अपनी चोंच धोकर आता हूँ, फिर हम मिलकर अमरूद खाएंगे। जल्दी आना टुन्नू, मुझे बहुत तेज भूख लगी हुई है। टुन्नू नदी पर चोंच धोने के लिए चला जाता है। टुन्नू तो गया, अब मैं ये दोनों अमरूद जल्दी जल्दी खा लेता हूँ। बंटी कौवा जल्दी जल्दी दोनों अमरूद खा लेता है और वहाँ से चला जाता है। टुन्नू नदी के पानी से अपनी चोंच अच्छे से साफ करने लगता है। अब ठीक है, अब मैं अमरूद खा सकता हूँ। फिर टुन्नू वापस अमरूद के पेड़ पर जाता है, लेकिन अब वहाँ पर ना तो अमरूद था और ना ही बंटी कौवा था। अरे ये क्या, यहाँ पर तो एक भी अमरूद नहीं है और बंटी कौवा भी नहीं है। फिर टुन्नू उदास होकर वापस अपने घर चले जाता है और अपनी मम्मा को सारी बात बताता है। कोई बात नहीं बेटा, बंटी कौवे को भूख लगी होगी इसलिए उसने खा लिया। ऐसी छोटी छोटी बातों पर अपने दोस्तों से नाराज नहीं होते। ऐसा कहकर टुनटुनी चिड़िया अपने बेटे को समझाती है। लेकिन दूसरे दिन फिर से टुन्नू बंटी कौवे के साथ खेलने जाता है। दोनों को बहुत ताजे 2 सेब मिलते हैं, लेकिन दोनों सेब पर मिट्टी लगी हुई थी। बंटी, इन सेबों पर तो मिट्टी लगी हुई है, चलो हम दोनों इन्हें पहले नदी के पानी से धोकर लाते हैं, फिर अच्छे से खाएंगे। तुम ही जाओ इसे नदी के पानी से धोने, मैं तो इसे ऐसे ही खाऊंगा। पता नहीं तुम पर हर चीज को नदी के पानी से धोने का क्या भूत सवार है। मैं नहीं जाऊंगा, तुम ही जाओ। फिर टुन्नू चिड़ा अकेला ही सेब को लेकर नदी के पानी से धोने चला जाता है। उस दिन जब बंटी कौवा अपने घर वापस जाता है तो वो अपनी मम्मा को बताता है कि मम्मा, जब टुन्नू चिड़े को और मुझे खेलते खेलते कुछ भी खाने को मिलता है ना, तो वो सबसे पहले उस चीज को लेकर नदी के पानी से धोने के लिए चला जाता है। बेटा, ये उसे उसकी मम्मा ने सिखाया है। वो टुनटुनी चिड़िया कुछ ज्यादा ही स्मार्ट बनती है। तुम अपना काम करो। ठीक है मम्मा। अगले दिन जब टुनटुनी चिड़िया अपने बेटे के साथ एक खेत में खाना इकट्ठा करने आती है, तो बंटी कौवा भी वहाँ घूमते घूमते आ जाता है। टुन्नू, यहाँ तो बहुत सारे फल है, आज तो हमें खाने की कोई कमी नहीं है। हाँ बंटी बेटा, लेकिन हम इन्हें ऐसे ही नहीं खा सकते। मैंने अपनी आंखों से देखा है, किसान ने इन सभी फलों पर जहरीले केमिकल्स का छिड़काव किया है। अगर हम इन फलों को बिना धोए खाएंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। चिड़िया आंटी, मेरी मम्मा ने कहा है कि मैं कुछ भी बिना धोए खा सकता हूँ। आप खाइए इन्हें धोकर, मैं तो इन्हें बिना धोए ही खाऊंगा। फिर टुनटुनी चिड़िया और टुन्नू चिड़ा कुछ फल अपने लिए तोड़कर वहाँ से वापस अपने घर चले जाते हैं। बंटी कौवा भी फल खाकर अपने घर वापस आ जाता है। घर वापस आते ही बंटी कौवे के पेट में बहुत तेज दर्द शुरू हो जाता है। मम्मा, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मुझसे सहा नहीं जा रहा। क्या? ऐसा क्या खाया था बेटा तुमने कि तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है? मम्मा, मैंने तो बस घर आने से पहले किसान के खेत के फल खाए थे, लेकिन वो फल तो टुन्नू चिड़े और चिड़िया आंटी ने भी खाए हैं। क्या? इसका मतलब टुनटुनी चिड़िया ने ही तुम्हें वो फल खिलाए हैं। बेटा तुम यही रुको, मैं अभी जाकर टुनटुनी चिड़िया से बात करती हूँ। फिर गोरी कौवी टुनटुनी चिड़िया के घर जाती है। टुनटुनी, तुमने मेरे बेटे को किसान के खेत के जहरीले फल खिलाए, अब मेरे बेटे का पेट दर्द कर रहा है। अब तुम मुझे जल्दी से मेरे बेटे के पेट दर्द का इलाज बताओ। गोरी, मैंने बंटी कौवे को बिना धोए फल खाने से मना किया था, लेकिन उसने मेरी बात सुनी ही नहीं।
और उसने बिना धोए ही सारे फल खा लिए, इसलिए अब उसे पेट दर्द हो रहा है। अब हमें उसे जल्दी से वैद्य कबूतरी के पास लेकर जाना होगा। क्या? चिड़िया, तुम कितना झूठ बोलती हो। गलती तुमने की और नाम मेरे बेटे पर लगा रही हो। खैर छोड़ो, पहले तो मैं वैद्य कबूतरी को अपने घर लेकर जाती हूँ, फिर मैं तुमसे भी निपटूंगी। ऐसा कहकर गोरी कौवी वैद्य कबूतरी को अपने घर ले जाती है और थोड़ी देर में टुनटुनी चिड़िया और टुन्नू चिड़ा भी वहाँ आ जाते हैं। वैद्य कबूतरी बंटी कौवे के मुंह में दवा डालती है और दवा खाते ही बंटी कौवे को अच्छा महसूस होने लगता है। मम्मा, मम्मा, अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मम्मा, चिड़िया आंटी ने ठीक ही कहा था। मैंने बिना धोए वो जहरीले फल खा लिए थे, इसलिए मुझे वो तकलीफ हुई। टुनटुनी चिड़िया, मुझे माफ कर दो। अपने बेटे की तकलीफ देखकर मैं तुम पर चिल्ला बैठी। मुझे माफ कर दो टुनटुनी चिड़िया। अब मैं अपने बेटे को कोई भी चीज बिना धोए नहीं खिलाऊंगी। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें बिना धोए कोई भी चीज नहीं खानी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।